Hello guys, welcome to Avyan IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing unit marketing management, right? तो इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करें ताकि इससे मिलने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप सबको मिलते रहे। इसका फ़ायदा आप सभी लोगों को मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी वीडियोस, सारी यूनिट्स की वीडियो मिल जाएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन आपके हर बार आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था 0 चैनल बताया था, एक 1 चैनल बताया था, 2 चैनल बताया था और 3 चैनल बताया था, और इनके इंटरमीडियरीज के बारे में बताया था कि हु आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। मतलब मैन्युफैक्चरर के और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। उन इंटरमीडियरीज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा जो लेवल है वो क्या है। 0 का मतलब क्या है? डायरेक्ट, और ये 1 2 3 ये आपके इनडायरेक्ट हो जाते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी इंटरमीडियरीज नहीं है, तो उसको बोलेंगे जीरो चैनल या 1 चैनल। और 1 चैनल का मतलब क्या है? देयर इज 1 इंटरमीडिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, and 2 channel means there are 2 intermediaries that may be wholesaler or retailer, so it between the manufacturer and consumer. And if we talk about the 3 channel of distribution, so there could be a 3 intermediaries like agent, wholesaler, retailer, right? सो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं वो कई बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो वो जो इंटीग्रेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ समझ आई कि जितने भी हमारे चैनल मेंबर हैं, जैसे इंटरमीडिएट है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये आपस में कई बार आपका कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या ये डील कर लेते हैं कई बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। एक ही कंपनी का मतलब होलसेलर है, होलसेलर ने रिटेलर से डील कर लिया, रिटेलर ने कंज्यूमर से, या इस तरीके से एजेंट ने मतलब नीचे वाले पर्सन से, या कई बार मतलब जो है इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो पर्सन होते हैं वो आपके चैनल को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। देखिए क्या कहता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता क्या? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पर मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर जो होते हैं कौन कौन से? वो प्रोड्यूसर हो सकता है, वो होलसेलर हो सकता है और वो रिटेलर हो सकता है। ये सब क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, कुछ इंटीग्रेशन कर लेते हैं और बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। कई बार इनके साथ में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे जुड़ जाते हैं और इनके साथ में हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं ताकि हम उनके साथ में काम कर सके, क्योंकि उनके बिना हमारा काम जो वो नहीं चलेगा और हमारे बिना उनका काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं? कई बार हमारे जो चैनल पार्टनर है, चैनल पार्टनर का मतलब है कि इसमें प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, क्योंकि ये तीनों आपके क्या है? इंटरमीडियरीज हैं जो हमारे एक मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाने का काम करेगा। और ये लोग क्या करते हैं? वर्क टुगेदर एंड टू यूनिफाइड ग्रुप टू सर्व द कंज्यूमर नीड। मतलब जो आपकी कस्टमर के नीड है, कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग एक यूनिफाइड मोड ऑफ सिस्टम बनाते हैं, जाके हम जो कस्टमर के जो नीड है उसको हम फुलफिल कर सकें और देख सकें कि भाई किस तरीके से आप अपनी नीड को फुलफिल करोगे, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक बेटर वे में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उन तक पहुंचाओगे। देखिए, ये होता है हमारा 3 तरीके का। कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। सबसे पहला कॉर्पोरेट वीएमएस, कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस और एडमिनिस्ट्रेड वीएमएस। कॉर्पोरेट, एडमिनिस्ट्रेड, कॉन्ट्रेक्चुअल, ये 3 तरीके का होता है। कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो हमारा वीएमएस होता है वो क्या होता है? वीएमएस से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें, आपको 2 स्टेटमेंट दे देगा, आपको बोल देगा कि भाई स्टेटमेंट में से ये बताओ जरा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, या ये इनमें से कोई एक आपसे पूछ लेगा आपसे और बोल देगा कि भाई एक स्टेटमेंट दे देगा, आपको बता देगा कि भाई कौन सा वीएमएस है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम।
कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे वन मेंबर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इट मे बी प्रोड्यूसर और होलसेलर और रिटेलर ओन द ऑल ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द चैनल। मतलब इसमें से कोई एक पर्सन जो है वो बाकी पर्सन को क्या करेगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, बाकी पर्सन के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। इसमें से क्या करती है? अब वो हो सकता है वो कंपनी हो, कंपनी क्या करती है? एक मतलब कंपनी ने बाकी लोगों से आपका डील कर ले, या हो सकता है कि कंपनी ने किसी चैनल मेंबर को ही एक जो वो हेड बना दिया और उसको बोल दिया कि भाई आप बाकी लोगों से जो वो डील करो। ठीक है, तो इसमें ये क्या करेंगे कि इसने बोला कि वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो होलसेलर भी हो सकता है, वो रिटेलर भी हो सकता है, और ये बाकी चैनल मेंबर से क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, और बाकी चैनल मेंबर जो उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर वो कंपनी को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, देयर मे बी हैविंग ऑल द एलिमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अंडर अ सिंगल ओनरशिप। मतलब ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम आ जाता है वो एक ही बंदे के कंट्रोल में आ जाता है, और वही बंदा जो आगे का पूरा सिस्टम जो तैयार करेगा, पूरा नेटवर्क तैयार करेगा और इन लोगों के साथ में डील करेगा। कंपनी बिल्कुल फ्री हो जाती है। ठीक है, अब जैसे एमवे है, एमवे एक अमेरिकन कॉस्मेटिक कंपनी है, उसने भी सेम इसी तरीके से वो कर रखा है कि इसने प्रोडक्ट को रेंज मतलब सेल आउट करने का ऑथराइज कुछ स्टोर्स अपने ले रखे, वहीं पे ये जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करते हैं। मतलब ऑथराइज स्टोर्स मतलब जो है दे देते हैं, और लोग इनसे डील कर लेते हैं, अपने चैनल मेंबर्स होते हैं उनसे डील कर लेते हैं, और वहीं पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ओनरशिप और जो प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो किसके हाथ में है? कंपनी के खुद के हाथ में। तो यहां पर इसने क्या बोला था? स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहां पर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, और आपका रिटेलर भी हो सकता है। इनमें से कोई भी पर्सन जो वो आपका चैनल में मतलब बाकी चैनल मेंबर को कंट्रोल करेगा। अब हो सकता है यहां पर जो वो एमबे के एग्जांपल में उसने कंपनी ने ही एक सिस्टम जो पूरा मेंटेन कर लिया है, वही बाकी चीजों को अपने जो स्टोर्स है, वो आउटलेट्स जो है वो खुलवा दिए, और वहां पे जाके उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट वीएमएस। ये चीज समझ आ गई? कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनी यहां पर एक चैनल मेंबर मतलब जो है किसी एक उसको बाकी लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना होता है, बाकी लोग जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसके बीच में? कंपनी के बीच में और उस चैनल मेंबर के बीच में। क्या कहता है? एवरी मेंबर इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क इंडिपेंडेंटली। पहले वाले में क्या था? एक बंदे को आपको कोऑर्डिनेट करना है और वही सबको जो बताएगा। वहां पे पहले एमबे के एग्जांपल में कंपनी सबको कोऑर्डिनेट कर रही थी, यहाँ पे क्या है? सब लोग अलग अलग मतलब जो है वो डील कर रहे हैं, किसी से लोग कोई लेना देना नहीं है, एंड इंटीग्रेटेड देयर एक्टिविटी ऑन देयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट द अर्न वर्किंग टुगेदर व्हेन वर्किंग इन आइसोलेशन। मतलब क्या होता है कि ठीक है भाई, आप इंडिपेंडेंटली आप काम करो, आपको किसी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, और हमारा और आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट के साथ बेसिस पे तो आप आइसोलेशन में तो आप काम करोगे, लेकिन फिर भी हमें वर्क टुगेदर रह के हमें जो वो काम करना है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस इज फ्रेंचाइजी। जैसे हमारी फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि मतलब एक कंपनी है, कोई रिनाउंड कंपनी है, अब मैं उसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूं, तो मैं कंपनी को कांटेक्ट करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई मैं आपकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूं। कंपनी बोल देगी कि हाँ भाई ठीक है भाई, ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन तैयार हो जाएंगे। अब मेरा बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी क्या, वही वाली बात है कि अगर मान लो मैंने भी फ्रेंचाइजी ले रखी है, आपने भी फ्रेंचाइजी ले रखी है, तो हम सब जो वो एक ही लेवल पे एक ही चैनल मेंबर की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग को जो वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? यहाँ पर आपको आइसोलेशन में काम करना है, इंडिपेंडेंटली काम करना है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हमारी जो बात हुई है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब किस तरीके से तैयार होगा, कौन सा प्रोडक्ट आप मंगाओगे, कहाँ से मंगवाओगे, कैसा सिस्टम हमारा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई किस तरीके से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेटवर्क अपना सजेस्ट तैयार करते हैं। इसके बदले में आप जो है उनको लाइसेंस दे देते हो, और मतलब उसको फ्रेंचाइजी के बदले में मतलब वो एक फ्रेंचाइजी की फीस आपको पेमेंट करेगा पहले वो आपको, तब आप अपना नाम यूज़ करने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो अपनी पे कर दोगे। ठीक है, तो अपने ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना बनाएगा, और उसका एक फीस जो है वो एनुअल लाइसेंस फीस वो लेगा उसको, क्योंकि उसके पास तो ऑथराइज्ड है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड जो डीलर होंगे उसी को वो जो है अपना नाम यूज़ करने की परमिशन देगा, बाकी लोग उसका नाम यूज़
नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, पिज़्ज़ा हट है, ये बहुत सारी मतलब ऐसी कंपनी है, जैसे हल्दीराम है, बीकानेर है, बहुत सारी ऐसी रिनाउंड कंपनी है जो आपकी काफ़ी फेमस हैं, और लोग उनकी, पतंजलि ऑल्सो। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो क्या करती है, मतलब बाकी लोगों को जो फ्रेंचाइजी दे देती है और उनको बोलती है कि भाई ठीक है भाई, आप इस पे काम करो, हमारा नाम रहेगा, लोग आपको नहीं, लोग हमारे नाम से जानेंगे आपको। ठीक है, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खुली है, डोमिनोज का आउटलेट खुला है, तो लोग डोमिनोज के नाम से जानेंगे, मैकडी के नाम से जानेंगे, आपके नाम से लोग कम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कंपनी के और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, बट देयर एक्टिविटी गेट इन्फ्लुएंस बाय द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द अदर मेंबर। अब देखो होता क्या है कि जैसे मान लो आपने 50 क्वांटिटी का कोई सामान खरीदा और मैंने 5,000 क्वांटिटी का सामान खरीदा, तो मेरे हाथ में जो पावर रहेगी वो ज्यादा रहेगी, कंपनी की इन्फ्लुएंसिंग पावर ज्यादा रहेगी। अगर आप 50 वाला एक बंदा मना कर दे कि भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, और एक 5,000 वाला बंदा मना कर दे कि भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे, तो कंपनी के लिए मतलब एक 5,000 की क्वांटिटी वाला अगर सामान मना हो जाता तो कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। तो यहां पर क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेट में ये रहता है कि भाई पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर किसके पास आएगी, जो ज्यादा क्वांटिटी में सामान को परचेज कर रहा है, जो बल्क में क्वांटिटी को सामान को परचेज कर रहा है, वहां पर उसके हाथ में इन्फ्लुएंसिंग पावर आपकी आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशिंग मेंबर होता है चैनल का, वो डोमिनेटिंग एक्टिविटीज करता है बाकी चैनल मेंबर की। कि मतलब हम 10,000 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हो, आप 100 क्वांटिटी खरीद रहे हो, 200 खरीद रहे हो, 300 खरीद रहे हो, 500 खरीद रहे हो, तो मेरे पास जो इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है वो ज्यादा है, क्योंकि लोग मेरी बात जो वो ज्यादा मानेंगे, क्योंकि मैं एक मेजर डोमिनेंट पोजीशन मेरे पास में है। जैसे बिग ब्रांड है, जैसे HUL है, ITC है, और प्रॉक्टर एंड गैम्बलर है, ये मतलब एक हाई लेवल का कॉरपोरेशन अपना रखते हैं। इनके पास जो डिस्प्ले और रिटेलर वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी हाई क्वांटिटी के आपके रहते हैं। ठीक है, इनके सेल्फ स्पेस, इनके प्राइसिंग पॉलिसी, प्रमोशनल स्कीम्स वगैरह, ये सब अपने तरीके से मतलब जो है वो अपने रखते हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग पावर जो किसके हाथ में रहेगी, जैसे HUL है, ITC है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर है, ये कुछ कंपनी ऐसी है जो इनकी अपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी रहती है कि भाई हम तो ये प्राइस रखेंगे, या हमारा सेल्फ स्पेस ऐसा होना चाहिए, हमारा डिस्प्ले सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये अपने अपने तरीके से जो चीजें हैं उनको रखेंगे। कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आपको रखवाना है रखवाओ, नहीं रखवाना तो आप ठीक है भाई मना कर दो। तो ये चीजें मतलब आपकी जो इसमें आ जाती है। तो यहां पर इसी तरीके से हम पूरा नेटवर्क जो अपना तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहां पर तीनों में डिफरेंस समझ आया आपको। देखिए, कॉर्पोरेट वाले में क्या रहेगा, कॉर्पोरेट वाले में एक मेंबर जो बाकी मतलब किसी एक को जो वो कंपनी बोल देगी कि चाहे वो कंपनी खुद भी हो सकती है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, वो बाकी मेंबर्स को क्या बोल देगा कि भाई आप इन सबके साथ में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करो। कॉन्ट्रेक्चुअल बारे में एक तरीके से फ्रेंचाइजी हो गया कि यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके साथ में, और जैसे जैसे टर्म्स एंड कंडीशन आप लोगों के साथ में तय हुई है उसके हिसाब से हम बाकी के काम कर लेंगे। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट रख के काम करना है। एडमिनिस्ट्रेट में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट में ये होता है कि यहां पर जो कंपनी है वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ में रह के मतलब जो है चैनल मेंबर जो है, इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके हाथ में रहती है। सब लोग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पावर उसके हाथ में रहती है जो ज्यादा बल्क में क्वांटिटी को परचेज करता है। ठीक है, उसके हाथ में इन्फ्लुएंसिंग पावर आपके पास ज्यादा हो जाती है। जैसे वोट मांगने जाते हैं तो जिसके पास वोटिंग पावर ज्यादा होती है तो वो अपना, उसकी एक अलग ही पहचान होती है। ठीक है, उसका एक अलग ही रुतबा होता है, अलग ही पावर होती है कि मेरे पास 300 वोट है, मेरे पास 400 वोट है, मेरे पास 500 वोट है, सब लोग बोलेंगे बाबा जी प्रणाम। ठीक है, तो ऐसा ही मतलब इसमें रहता है कि जब आप बल्क में क्वांटिटी को परचेज करो तो इनका अपना ही सिस्टम रहेगा। वो बोलेंगे भैया अगर ये चीजें टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करते हो तो ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग पावर इनके हाथ में रहती है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। अच्छा, ये जो वर्टिकल वाला जो था वो एक ही कंपनी के अंदर था। अब हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है, जैसे मान लो दो कंपनी है, ठीक है, एक इसका सिस्टम है, एक इसका सिस्टम है। अब ये दोनों ने क्या कर लिया, आपस में मर्जर कर लिया। अब ये दोनों कंपनी ने आपस में मर्जर कर लिया, और मर्जर करके मतलब जो कंपनी यहां पर आ गई। तो इस तरीके से कंपनी जब सेम लेवल पे काम करती है, अब मान लो एक बैंक है, एक दूसरे बैंक के मार्केटिंग चैनल को यूज कर रहा है या मार्केटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। लेकिन वहां पर पहले वाले में क्या था, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, दीज आर द इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो हमारा डाउनवर्ड अपवर्ड में हमारा जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वगैरह इन सब चीजों में काम करने में हमारी हेल्प करेगा।
तो इसलिए ये जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हॉरिजॉन्टल वाले में क्या हुआ कि यहाँ पर दो कंपनी सिमिलर लेवल के आपस में जो वो क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन करने के बाद अपनी जो मार्केटिंग चैनल या मार्केटिंग सिस्टम को आगे प्रमोट करने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वेयर टू और मोर कंपनीज, यहां पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज होती हैं। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में आपके चैनल पार्टनर थे, कंपनीज नहीं थी, चैनल पार्टनर थे। ठीक है, एट द सेम लेवल अनरिलेटेड टू ईच अदर और कम टुगेदर टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ऐसा भी हो सकता है कि सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो लेवल रहेगा वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। वो उसी के हिसाब से जो वो अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द कंपनी हु हैज लैक इन कैपिटल। अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे मान लो आपके पास जो है कैपिटल है, मेरे पास जो है वो मार्केटिंग सिस्टम है, तो मैं आपको जो है कैपिटल प्रोवाइड कर दूं और मैं आपको मतलब जो मार्केटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दूं। तो अब जैसे जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपसे ले लूं, और जो चीज आपके पास है वो मैं हम दोनों एक दूसरे के साथ में शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखो, अगर आपको कोई फायदा नहीं होगा तो आप भी मेरे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे या डील नहीं करोगे। आपका अपना सिस्टम है, अपना नेटवर्क है, तो आप अपना नेटवर्क मेरे को क्यों यूज करने के लिए दोगे, जबकि बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा बिना मतलब के? तो आप यहां पर मार्केटिंग में कोई बात ही नहीं होती है, चाहे मार्केटर हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे आपका कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सेल्स पर्सन हो, बिना मतलब के कोई भी पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कस्टमर है आपसे डील करना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है, तो उसमें भी उसको कोई ना कोई सामान जो वो जरूर चाहिए होगा। ठीक है, तो यहां पर भी आपका क्या रहेगा कि हॉरिजॉन्टल में आपका दो या दो से ज्यादा कंपनी जो वो अपने एक दूसरे के साथ में मिलके काम करेंगे और काम करके अपने बिजनेस को आगे प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास जो वो एचआर स्ट्रांग है, आपके पास मार्केटिंग स्ट्रांग है, और या आपके पास कोई दूसरी चीज स्ट्रांग है, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्शन स्ट्रांग है, आपके पास टेक्निकल स्ट्रांग है। तो इस तरीके से भी जो चीजें हैं वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है कि भाई आपके पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग है, या आपके पास प्रोडक्शन टेक्निक स्ट्रांग है, या मार्केटिंग प्रोग्राम जो वो स्ट्रांग है। तो या ऐसे भी कई बार मतलब चीज़ें भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई अब अगर हम मार्केट में जाएंगे, अगर हमारा प्रोडक्शन या ये चीज़ें नहीं चली तो मार्केट में जो फेल हो जाएंगे, तो कई बार या हैवी लॉसेज हमें जो बियर करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से भी कई बार चीज़ें इस तरीके की आ जाती हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका आता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, तीनों मिल जाती हैं और मिलके आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाती हैं। अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब भी मान लो आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कंपनी ए प्रोडक्शन कर रही है 10,000 यूनिट्स की, कंपनी बी प्रोडक्शन कर रही है 5,000 यूनिट्स की, और कंपनी सी प्रोडक्शन कर रही है 15,000 यूनिट्स की। अब जब ये तीनों मिलके आपस में काम करेंगे, तो अब वैसे तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। अब ये हो सकता है कि जब ये आपस में मिलके काम करें तो ये 25,000 यूनिट्स को सप्लाई कर दें। अब पर यूनिट कॉस्ट को अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट्स की आप बढ़ाओगे तो आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट होती है वो कम होती चली जाती है। तो मतलब एज यू इंक्रीज द प्रोडक्शन द कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एज यू इंक्रीज द स्केल योर कॉस्ट विल बी डिक्रीज, मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी चीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो कंपनी है, अब एक या एक से ज्यादा कंपनी, दो कंपनी आपस में मिल जाती है, और मिलने के बाद इस तरीके से कंपनी जो वो अपना मर्जर कर लेती है, इंटीग्रेट हो जाती हैं, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको शेयर कर लेती है। अब हो सकता है कि भाई इसके पास मार्केटिंग इतनी तगड़ी ना हो, इसके पास जो वो अपना एचआर इतना तगड़ा ना हो, या इसके पास मतलब हर एक कंपनी के पास कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता है। उस एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए यहाँ पर कंपनी एक दूसरे के साथ में अपनी शेयरिंग कर लेती है और अपनी जो प्रोडक्शन है वो अपनी बढ़ा सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आपका आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, मतलब कोऑर्डिनेट कर देना, कंट्रोल कर देना। मार्केटिंग
कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या रहेगा कि जो हम मार्केटिंग में कम्युनिकेशन करते हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब ये मैन्युफैक्चरर है, ये एजेंट है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, और फिर आपका कंज्यूमर है। मतलब इतने सारे ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ में रह के काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब ये रहेगा यहाँ पर कि जितने भी मेंबर्स हमारे मार्केटिंग सिस्टम में जुड़े हुए हैं वो सब एक दूसरे के साथ में मिलके काम करें और देखें कि भाई किस तरीके से हमें आगे कम्युनिकेट करना है, कैसे हमें आगे बात करनी है और किस तरीके से हम जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको तैयार करेंगे और आगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जहां पर ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज आर केयरफुली लिंक टुगेदर। अब ऐसा नहीं है कि होलसेलर कुछ और कह रहा है, रिटेलर कुछ और कह रहा है, एजेंट कुछ और कह रहा है, सब तीन पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, एक ही सिस्टम, एक ही गोल, एक ही मोटिव के साथ में आपको काम करना है और जो भी मैसेज आप कम्युनिकेट करोगे वो सिमिलर मैसेज कम्युनिकेट करोगे ताकि आने वाले जो पर्सन हैं, जो लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपसे डील कर रहे हैं, उनके साथ में कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका एक गलत कदम, होलसेलर ने कुछ बोला, एजेंट ने कुछ बोला, रिटेलर ने कुछ बोला, ठीक है, अब कंज्यूमर को कुछ और कम्युनिकेट हुआ, तो यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो है आपको इस तरीके से अपना नेटवर्क जो वो तैयार करना है ताकि आप सिंगल मैसेज कंज्यूमर तक कम्युनिकेट कर पाओ। तो यहीं पर इसने क्या बोला कि कम्युनिकेशन और जो मैसेज है वो आप बहुत ही ध्यान से लिंक करोगे, क्योंकि आपका एक गलत कदम पूरी कंपनी के कस्टमर पॉइंट को डुबा सकता है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे जो बेसिक लेवल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन और आपका आईएमसी, इसको हम इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इसमें जितने भी प्रमोशनल टूल्स जो होते हैं वो हम इस तरीके से यूज करेंगे। अब जैसे मतलब आप ये देखो, प्रमोशन टूल्स में आप चाहे एडवर्टीजमेंट करो, चाहे आप पर्सनल सेलिंग करो, चाहे आप प्रमोशनल मतलब जो है एक्टिविटीज करो, ठीक है, चाहे आप पब्लिसिटी आप करो, ठीक है, या पब्लिक रिलेशन आप बनाओ, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या रहेगा कि जितने भी आप प्रमोशनल टूल यूज कर रहे हो तो उन सबका जो मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो या जो कन्वे करना चाहते हो वो आपका सिमिलर होना चाहिए। ये नहीं कि आप पब्लिसिटी में तो कुछ और कह रहे हो, पब्लिक रिलेशन में आप कुछ और कह रहे हो, तो यहां पर इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप मैसेज कन्वे करो, चाहे जो भी आप प्रमोशन टूल को आप यूज करो, तो जो पब्लिक के साथ में मैसेज कन्वे होगा वो सिंगल मैसेज आप लोगों के साथ में कन्वे करोगे और देखोगे कि भाई किस तरीके से आप लोगों के साथ में आगे जो वो कम्युनिकेट करोगे और कैसे आपका जो मैसेज है आगे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, तो यहां पर प्रमोशन जो है क्या होता है, प्रमोशन का मतलब हमने एक 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़े थे, कौन कौन से थे जल्दी जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। 4 P's ऑफ मार्केटिंग कौन कौन से हैं? कई बार ये कॉन्सेप्ट में रिपीट कर चुका हूं। देखो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। देखिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन का मतलब है ये 4 अलग अलग एलिमेंट हैं। तो जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो इन चारों एलिमेंट को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ता है। इनको बहुत, इनसे रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ज़्यादा हमें केयरफुली डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक प्रमोशन जो है वो भी इसी तरीके का हमारा टूल है। प्रमोशन में हम क्या करते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना मतलब लोगों को बताना, उसके बारे में बताना कि भाई हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो नेटवर्क है वो इस तरीके का है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये है, उसमें ये क्वालिटी, ये फीचर्स, ये परफॉर्मेंस, ये एडवांसमेंट और ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितना भी हम प्रमोशन के टूल्स यूज़ करेंगे उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे या इस तरीके से अपने सिस्टमेटिक करोगे आप कि कल को मान लो कोई भी पर्सन, कोई भी चैनल को अगर आप यूज़ करते हो या कम्युनिकेट करते हो लोगों को, तो उससे अलग अलग मैसेज आपका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आपका मैसेज
डाइवर्ट हुआ, लोगों का ध्यान जो वो पलट जाएगा और कस्टमर आपके उससे चला जाएगा। आपके जैसे कस्टमर आपके हाथ से जाएगा तो आपका कोई यूज नहीं रह जाता। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ के रखना, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब कि आप जो कम्युनिकेट करोगे, जो मैसेज आप कम्युनिकेट करोगे, कन्वे करोगे, वो आपका सिमिलर होना चाहिए। देखिए, तो यहां पर आपका क्या रहेगा कि जितने भी हमारे पर्सन्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में रह के काम करेंगे और सब एक दूसरे के जो टूल हैं वो सब एक दूसरे के साथ में रह के मिक्सअप करेंगे और इकट्ठे रह के जो वो काम करेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि जितने भी कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको एक इफेक्टिव वे में, एक हार्मोनिक वे में हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उनको एक सिस्टमेटिक वे में चैनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मतलब आइसोलेशन ना करके उनके बीच में एक हार्मोनी रखनी है और उनको वर्क टुगेदर, मतलब एक टीम स्पिरिट, टीम में रह के उनको काम करना है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब हमारा जो जैसे कि हम ये बोलते हैं कि 1+1=11। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब सम होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ देयर पार्ट्स। यहां पर इसका मतलब ये है कि जो अगर वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल काम करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना वो इकट्ठे मिलकर टीम स्पिरिट में रह के काम करेंगे। तो इसने क्या बोला, इसने भी यही बोला कि भाई आइसोलेशन से ज्यादा उनको वर्क टुगेदर करना है और एक हार्मोनी रखनी है अपने काम में, एक सिस्टमेटिक वे में अपना जो सिस्टम है वो आपको रखना है और उसके साथ ही आप जो अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड मतलब जो सिस्टम जब आप करोगे तो जो बेसिक कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनसे कहीं एडवांस एनहांस आपको करना पड़ेगा। अपना जो सिस्टम है, अपना जो नेटवर्क है वो आपको तैयार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से आप अपना जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो आप अपना तैयार करो। तो यहाँ पर अलग अलग लेवल के हमारे जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम रहते हैं, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से हम जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए और उस एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाएं कि भाई हमारा जो कंज्यूमर है वो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। वो कब होगा, जब हमको इकट्ठा और एक अप्रोप्रिएट मैसेज कन्वे करेंगे अलोंग विद द गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसलिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें देना ही देना है, उसको प्रोवाइड करना ही करना है, बट उसके साथ साथ में ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना ये बाकी की चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है भाई, चलो एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, प्लेस अच्छा वो कर लिया, प्रमोशन भी उसने अच्छा खासा कर लिया, प्राइसिंग भी उसने सही रख ली, लेकिन कंपनी इंटीग्रेटेड नहीं कर पा रही है, अपना जो मार्केटिंग चैनल है या जो मार्केटिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रही है, तो वहां पर एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए अराइज होने वाली है कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी सही है, प्लेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोशन में, एडवर्टीजमेंट में अलग है कंपनी और बाकी चीज़ों में आपकी अलग है। तो इसलिए कंपनी को बहुत ही सोच समझ के अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। कंपनी को सोचना पड़ेगा कि भाई अगर मैं एक दूसरे की हेल्प करूं तो किस तरीके से हम आगे काम कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमारा सेम मतलब लेवल है आपका, जैसे प्रोडक्शन है, फाइनेंस है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका मान लो HRM है। अब ये सब जो है डिसीजन जब लेंगे तो बहुत सोच समझ के, बहुत हार्मोनी में रह के अपना डिसीजन ले। अब मान लो ये आपका HR है, ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स है, ये फाइनेंस है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अब सेल्स वाले अपना वो कर रहे हैं, फाइनेंस वाले अपना सिस्टम रख रहे हैं और जो HR वाले हैं वो अपना रख रहे हैं, टेक्निकल वाले जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से काम आपको नहीं करना, मतलब जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं आप सबको जो है वो मिलजुल के काम करना है, आपको कंपनी के लिए काम करना है, एक सिंगल वे में आपको मैसेज जो वो कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ताकि आप एक ऐसा मैसेज कम्युनिकेट कर पाओ लोगों को, कस्टमर को, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को
देखते ही खरीद ले। इसलिए ये जो चीज़ें, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है, जैसे सेल्स है, डायरेक्ट मेल एंड एडवर्टाइज कैन हेल्प ईच अदर थ्रू द डेटा इंटीग्रेशन। अब कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे फाइनेंस वालों को प्रोडक्शन वालों से कोई डेटा चाहिए, अब प्रोडक्शन वाले डेटा जो वो नहीं दे रहे हैं, या प्रोडक्शन वालों को फाइनेंस वालों से कोई डेटा चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने मतलब जो है डेटा आपको नहीं वो करा, या फाइनेंस वालों ने बोला कि भाई आप हमें बजट बना के दे दो ताकि हम आपको फंड एलोकेट कर सकें। अब उन्होंने अपना जो एस्टिमेट है वही बना के नहीं दिया, गलत एस्टिमेट बना के दे दिया। तो इन सबको कोऑर्डिनेट देखो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग जो है उसमें वहाँ पर आगे कम्युनिकेशन में आपकी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम रहेगी, और इससे कस्टमर जो है आपका इतना ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, अब होता क्या है कि जैसे लोअर लेवल के जो पर्सन है वो कुछ और कह रहे हैं, अपर लेवल के जो पर्सन है वो कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर सेम मतलब लाइन ऑफ ऑपरेशन उसमें दिक्कत आ जाती है। कैसे दिक्कत आ जाएगी? अब मान लो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, कोई पॉलिसी बनाई, उसने क्या करा, कम्युनिकेट कर दिया, समझा दिया किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। उन्होंने कुछ कुछ पॉलिसी वो समझी और कुछ अपना उसमें एड ऑन करा, और वो समझाया किसको, लोअर लेवल के पर्सन को। अब काम तो लोअर लेवल के पर्सन को करना, अब लोअर लेवल के पर्सन की अलग ही मेंटेलिटी। तो जब यहाँ पर इस तरीके से लेवल में आपकी दिक्कत रहेगी, तब तक जो है चीजें आपके काम नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या रहेगा आपका कि जैसे आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें आपके जो लोग हैं उसमें जो विजन है, मिशन है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, इनको बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करनी है, आपको देखनी है। इनका गोल ऑब्जेक्टिव बहुत ही ध्यान से सोच समझ के आपको इनको क्या करना है, इन सोच समझ के आपको जो है आगे कम्युनिकेट करना है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटरनल इंटीग्रेशन। इंटरनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपका जो अंदर यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब आपकी जो इंटरनल पॉलिसी चल रही है, जैसे हमारा जितना भी स्टाफ है उसको आप इन्फॉर्म करके रखें, आप उसको एडवांसमेंट करके रखें, उनको आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आप उनके ध्यान दें, और इसके साथ साथ उनको मोटिवेट करके रखें अबाउट एनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम द न्यू एडवर्टीजमेंट। मतलब नया एडवर्टीजमेंट, मतलब इस तरीके से आप उनको बताएं कि लोग जो है वो मोटिवेटेड फील करें, और उनको लगे कि हाँ भाई मतलब हम जो कुछ सामान है वो खरीद रहे हैं, और कंपनी, नई नई कंपनी आ रही है, नए नए स्टैंडर्ड्स आपके आ रहे हैं, नई नई क्वालिटी प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं, ताकि जो न्यू सर्विसेज है और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम आगे कम्युनिकेट कर सकें और देख सकें कि भाई किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपकी बनेंगी। और हमारे जो न्यू स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं, न्यू स्ट्रेटजिक पार्टनर का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी हम पार्टनर के साथ में अपने डील कर रहे हैं उसमें नई नई चीज़ें, उसमें क्या एड ऑन हो रही हैं, तो वो चीज़ आपको क्या है, ध्यान करनी है। ठीक है। एक्सटर्नल वाले में क्या है? एक्सटर्नल वाले में आपको ये है कि भाई जिस तरीके से मतलब आप बाहर के इंटरनल लोगों के साथ में आपने रिलेशन बनाए, ऐसे ही आपको क्या करना है, बाहर के लोगों के साथ भी रिलेशन बनाने। अब बाहर क्या है, अब इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं, सच एज एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक पीआर एजेंसी, जो जिनके साथ में बहुत क्लोजली रह के कंपनी को काम करना पड़ता है एक सिंगल सीमलेस सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि कोहेसिव मैसेज और इंटीग्रेटेड मैसेज। मतलब आप छोटा मैसेज कन्वे करो लेकिन लार्ज स्केल पे आप कन्वे करो, और आप ये भी देखो कि लोग उससे अट्रैक्टिव रहें, और देखें कि भाई किस तरीके से लोग जो है आपका अट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। आपके गुड्स एंड सर्विसेज को लोग कंटिन्यूसली यूज करते रहें, लेकिन आपकी ऐसा ना हो आपकी हरकतों की वजह से लोग मतलब जो है आपके प्रोडक्ट को यूज करना ही छोड़ दें। तो इसलिए वहां पर भी हमारे साथ में दिक्कत आ जाती है। और उसमें यह भी चीज़ हमारे साथ में रहेगी कि कोई भी मान लो कंपनी है, जब एक प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिजाइन करती है, अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे कर रही है, अगर आप कस्टमर का ध्यान रखोगे तो कस्टमर भी डेफिनेटली आपका ध्यान रखेगा। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये चीज़ समझ आ गई? ये चीज़ समझ आ गई? ठीक।
नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमोशन डिसीजन। देखो हमने प्रोडक्ट पढ़ा, प्रोडक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस क्या होते हैं आपके, ठीक है। प्राइस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, प्राइसिंग पे हमने पूरी वीडियो डाल रखी है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके एस्पेक्ट हैं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हमने कंप्लीट वीडियो बनाई है, प्राइस से रिलेटेड भी हमारी कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, प्लेस से रिलेटेड भी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है। अब आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस पे, प्रमोशन डिसीजन के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए प्रमोशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बाकी लोगों को कम्युनिकेट करोगे, बताओगे कि भैया हम भी मार्केट में हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारे गुड्स है, ये हमारे सर्विसेज हैं, और इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है वो आगे मार्केट में रन कर रहा है। अब आपने मान लो कोई नया मॉडल लॉन्च किया या आपने कोई नई चीज़ आपने बनाई, तो अब उसको मार्केट में कैसे लॉन्च करोगे, किस तरीके से चीज़ों को आप बताओगे, तो वो चीज़ आपके यहाँ पर आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमोशन डिसीजन। अब कंपनी जब प्रमोशन करेगी, जब मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताई थी तो वहां पे बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे कंपनी अलग अलग प्रमोशन डिसीजन लेती है। जैसे आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट है वो पॉपुलर नहीं है, अभी आपकी अवेयरनेस बढ़ानी है, तो आपको प्रमोशन टूल जो वो हैवी यूज करने पड़ेंगे। ग्रोथ बढ़ रही है आपकी, तो आप जो प्रोडक्शन है उसको आप कट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैच्योरिटी में भी कट डाउन कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है वो आपकी आ ही रखी है। तो ऐसा आप जो मार्केट शेयर है उसको आप इंजॉय कीजिए और देखिए कि भाई कैसे आपका वो रहता है। यहाँ पर क्या है कि आप जो है ये चीज़ें प्रमोशन एक्टिविटीज़ आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट आपकी बियर नहीं हो रही है। अगर हाँ आपके प्रोडक्ट की नई क्वालिटी, नए फीचर्स, कुछ नया इंप्रूवमेंट लेकर आए तो आपको ज़रूर एडवर्टीजमेंट उसकी करनी चाहिए, वहाँ पर आपकी कॉस्ट जो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटीज जो डिजाइन करी जाती है टू ब्रिंग द कंपनीज गुड्स एंड सर्विसेज टू द फेवरेबल अटेंशन ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर की अटेंशन को ग्रैप्स करने के लिए या अटेंशन को रिसीव करने के लिए आप ऐसे सिस्टम को, ऐसे नेटवर्क को आप यूज करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप करते हो जिससे कस्टमर का आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज के ऊपर ध्यान जाए और उसको ये पता चले अच्छा ये प्रोडक्ट भी मार्केट में है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस है, क्या आउटलेट है, क्या क्या सर्विसेज हैं, तो उसके बारे में उसको पता चले। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, चाहे प्रोडक्ट आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप मार्केटिंग नहीं करोगे, प्रोडक्ट आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लोगों को पता भी तो होना चाहिए। जब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा तब तक लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो प्रमोशन क्या हो गया, एक मार्केटिंग टूल हो गया, जो एक ऐसी स्ट्रेटजी हो गई कम्युनिकेट करने की, मतलब सेलर और बायर के बीच में, कि सेलर जो है वो करता है और बायर को ये बताता है कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी है, ये सर्विसेज है, अब ये सर्विसेज, प्रोडक्ट, क्वालिटीज वगैरह हम किस तरीके से आगे मैनेज करेंगे, ये चीजें आप प्रमोशन में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, कन्विंस करता है बायर को कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, हमारे प्रोडक्ट में हमारी क्वालिटी और ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, ये सर्विसेज हैं हमारे, और इस तरीके से चीज़ें हमने आगे मतलब जो है प्रोडक्ट में आपकी डिज़ाइन करी है, ताकि उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सके कि वो हमारा प्रोडक्ट आगे खरीद ले और देखे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए उसके प्रोडक्ट के बारे में, और ये भी देखे कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इट असिस्ट द स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी टू द पीपल। मतलब वही चीज कि यहाँ पर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि हम आने वाले टाइम के लिए कंज्यूमर को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जितना ज्यादा हैवी एक्सपेंडिचर करोगे एडवर्टीजमेंट पे, उतना ही ज्यादा सेल्स बढ़ती है, आपकी अप्रोचेबिलिटी बढ़ती है, और आपका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता है, ऐसा मार्केटर का कहना है। क्योंकि जब लोग जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। द कंपनी यूज
दिस प्रोसेस टू इम्प्रूव इट्स पब्लिक इमेज, एक तो पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए और ये देखने के लिए कि मतलब जो लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं वो तो खरीदेंगे, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाना, लेकिन जो लोग नहीं खरीद रहे हैं वो भी आपके कस्टमर कैसे बने, तो इस चीज के लिए भी कंपनी प्रमोशनल टूल को यूज करते हैं, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको थूक के चाटना पड़े, लेकिन कंपनी जो है इस तरीके से अपना मैसेज कम्युनिकेट करेगी कि लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में जाने, और चाहे कंपनी कुछ भी करे। तो यहां पर जो है प्रमोशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, कंपनी प्रमोशन क्यों करती है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस टू द बिजनेस। बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रमोशन की। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस प्रमोशन नहीं करेगा, एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा, मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं करेगा, तो बिजनेस हमारा कोई यूज का नहीं रह जाता। तो इसमें आपकी इंफॉर्मेशन तो आप कम्युनिकेट करोगे करोगे रिगार्डिंग द क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, यूज, मतलब इसमें क्या क्या आपके प्रोडक्ट है, नए नए क्या क्या क्वालिटीज आई हैं आपके, और क्या क्या नई नई चीजें मतलब आपने प्रोडक्ट में आप लेकर आए हो, तो ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप कस्टमर को ये चीजें नहीं बताओगे, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी। अगर उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कराओगे तो मतलब जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो इसलिए आपको जो है क्या करना है, उसके प्रोडक्ट, प्राइस, फीचर्स, ये सब चीजें उसको बतानी पड़ेगी। प्रोडक्ट टू द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, मतलब इस पे आपको जो प्रेजेंट और जो पोटेंशियल कस्टमर आपके हैं या जो बनने वाले हैं, तो उनको इस प्रोडक्ट के क्वालिटीज, फीचर्स, परफॉर्मेंस, उसकी साइज, शेप, प्राइस, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कंज्यूमर जो है उसमें से सिलेक्ट करेगा प्रोडक्ट को, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को, और उसमें से जो मोस्ट मॉडर्न प्रोडक्ट लो प्राइस पे बेटर क्वालिटी उसको प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो इसमें हमारा जो है ये आपको जो है एडवर्टीजमेंट पे और आपके जो प्रमोशन एक्टिविटीज हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप प्रमोशन एक्टिविटीज नहीं करोगे तो लोग आपको नहीं पूछेंगे। तो इसलिए ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये रहती है कि मतलब अगर हम देखें इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो इसमें मतलब इसमें आप बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल आप यूज करोगे, सिस्टम को आप यूज करोगे, तो इससे हमारा जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप देखो प्रमोशन करोगे तो प्रमोशन के आप कई सारे टूल आप यूज करोगे, तो उसमें कई सारे टूल को आप यूज करोगे तो उसमें कई सारे पर्सन्स को आप जो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे मतलब जो है उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, तो उससे जो इकोनॉमीज है वो प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होगा, और पर यूनिट कॉस्ट आपकी जो वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इकोनॉमीज के लिए और बिजनेस के लिए। सोशल इंपॉर्टेंस इसकी रहती है। सोशल इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है क्योंकि आपका जो कंज्यूमर जो है वो किंग है मार्केट का, तो आप जितना भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ें आप डिज़ाइन करोगे वो कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जो अनएथिकल है, मतलब सही नहीं है, सोसाइटी के फेवर में नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है उनके बारे में, उनके अगेंस्ट आपको खड़ा होना है। जैसे एड अगेंस्ट द स्मोकिंग, कई बार आप एड देखते हो कि जैसे मूवीज थिएटर हॉल में जाते हो, मेरा नाम मुकेश है, मैं पहले ये करता था वो करता था, उससे जो है मेरी अब जो लास्ट स्टेज चल रही है दिस कैंसर का है और टोबैको प्रोडक्ट्स वगैरह का है, ठीक है, ड्रिंकिंग वगैरह का है, ड्रिंक एंड ड्राइव करके कि आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से मैसेज आप जो कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि आप ये देख सको कि आप आने वाले टाइम में सोसाइटी में एक इंफॉर्मेटिव और एक एजुकेशनल जो सिस्टम है वो आप क्रिएट कर सको, ठीक है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको भी ये रहता है कि अपना प्रमोशन अगर ये करेंगे तो वाइड लेवल पे इनकी जो एक्टिविटीज़ है लोग इनसे जुड़ेंगे, लोगों को पता चलेगा। जब लोगों को आप बताओगे ही नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई आप भी मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो। नेक्स्ट आता है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है प्रमोशन के ऐसे कौन कौन से टूल हैं
जिसको हम यूज करके प्रमोशन आगे अपने प्रोडक्ट की कर सकते हैं। देखिए, प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे अलग अलग वैरायटी के प्रमोशनल टूल्स या डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और आगे अपना प्रमोशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ एलिमेंट हमारा जो मार्केटिंग मिक्स का है वो प्रमोशन है, और इसमें हम जो है परसुएट करते हैं, कस्टमर को इनिशिएट करते हैं परचेज करने के लिए और इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि कस्टमर हमारा जो सामान है उसको खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उसको जो वो अपने साथ में लेके जाए और कम्युनिकेट करे बाकी लोगों को भी कि वी आर सेटिस्फाई विद दिस प्रोडक्ट एंड यू शुड ऑल्सो परचेज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा अप्रोप्रिएट प्रमोशनल टूल्स यूज करना पड़ेगा ताकि अपने टारगेट जो कस्टमर हैं उनके साथ में एक बेटर गुड्स एंड सर्विसेज आप अपना प्रोवाइड कर सको और एक बेटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप उनके साथ में बना सको। ठीक है, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। देखो, यहां पर हमारे 5 ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। ये अलग अलग जो चीज़ें हैं इसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल को, और हमें कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी इनमें से कौन सा टूल यूज़ करेगी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है। मतलब हमारा आपसे कोई फिजिकल बातचीत नहीं है, मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन रहेगा और इसके बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं आपकी कंपनी की ऐड कर रहा हूं तो आपको उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वाइड मतलब जो मेरा काम है सिर्फ बोलना, मैसेज कम्युनिकेट करना। अब आपको क्या समझना है, क्या समझ नहीं करना है, लोगों को खरीदना है नहीं खरीदना, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। बट मेरा काम है आपको बताना, समझाना, मास लेवल पे मैं काम करूंगा। ये प्रमोशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्ड, मतलब यहाँ पर एक स्पॉन्सर्ड रहेगा, एक टीवी चैनल रहेगा जिसके थ्रू मैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ए फीस, मतलब उसके बदले में एक फीस का एक्सचेंज होगा जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्रू द एडवर्टाइजिंग द मार्केटर ट्राई टू बिल्ड द पुल स्ट्रेटेजी। पुल स्ट्रेटेजी मतलब कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। हमने दिखा दिया कि भाई प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ ये फीचर हैं, कस्टमर उसको देखेगा और देखते उसको ये जाएगा भाई वाह, मतलब गजब जहर। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपके पुल स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्केटिंग जो कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, पुल स्ट्रेटजी, पुश स्ट्रेटजी, बोथ और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमर जो है वो इंसिस्ट किया जाता है कि कम से कम एटलीस्ट एक बार तो आप हमारा प्रोडक्ट को खरीद के देखें, मतलब एक बार खरीदने का मौका तो हमें ज़रूर दें। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो वो आप प्रोवाइड कराते हो। अट्रैक्टिव ग्राफिक्स का आप यूज़ करते हो, मतलब ऐसे बहुत सारे ग्राफिक्स को आप यूज़ करोगे जिससे जो है बच्चे और जिस लेवल के लिए या जिस ग्रुप के लिए आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो चीज़ आपकी यहाँ पर रहें। ठीक है, ताकि उससे जो कस्टमर है उसका अटेंशन जाए उस पर और उसको अपने नेक्स्ट परचेज में उसको कंसीडर करे। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म रहती है जिसमें हमारा जो सेल्स पर्सन है वो इंटरेक्ट करता है, फेस टू फेस बात करता है। ठीक है, कस्टमर को डायरेक्टली विजिट करता है वहाँ पर और डायरेक्टली फेस टू फेस जो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद अपना सामान दिखाएगा, उनको बताएगा और बताने के बाद उनसे जो वो मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको सेल्स को इंक्रीज करनी तो कंपनी बहुत सारे ऐसे डिस्काउंट ऑफर कूपन मतलब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कंपनी कई बार दे देती है। इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक एक जितने भी एलिमेंट आप पढ़ रहे हो उनको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सेल्स प्रमोशन के कौन कौन से टूल आपके रहते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी को यहाँ पर करना पड़ेगा, जैसे डिस्काउंट है, ऑफ सीजन सेल है, ठीक है, पे बैक ऑफर है, फ्री बीज है आपके। ठीक है, कि इसके साथ में बाय वन गेट वन फ्री और आपका हैप्पी आवर्स समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके से चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही आपका रहता है
ताकि आपके जो एग्जिस्टिंग और न्यू जो कस्टमर हैं वो आपके साथ में अट्रैक्ट हो जाएं और आपको लॉन्ग टाइम के लिए अटैच करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर पब्लिक के साथ में एक बेटर रिलेशन बनाना, मतलब पब्लिक की हेल्प करना और सोसाइटी में एक गुड इमेज अपनी क्रिएट करना, तो वो सारा आपका इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर एक फेवरेबल इमेज बनाता है मार्केट में कंपनी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कब जो है जनरल पब्लिक के साथ में बनाए जाते हैं, ताकि पब्लिक जो है वो उनको जाने पहचाने और लोगों के साथ में हेल्प करे। जैसे कोविड आया हमारा, तो हमारे जो टाटा जी हैं उन्होंने, रतन टाटा, उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी। उन्होंने अपने काफ़ी सारे जो होटल्स थे उनको कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। बहुत मतलब काफ़ी उन्होंने उन्होंने जो मदद करी लोगों की। तो वो सब क्या है, पब्लिक इन सब चीज़ों को देखती है, समझती है, अंडरस्टैंड करती है, और उसके बाद पब्लिक का जो नंबर आता है तो पब्लिक उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इससे क्या है कि अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, एम्प्लॉई है, कस्टमर है, इन सबका कंपनी कितना ध्यान रखती है और अपने जो सोशल इमेज है पब्लिक के साथ में कैसे अपना एक बिहेवियर, एक गुडविल मेंटेन करती है। डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर विदाउट एनी इंटरमीडिएट, मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट आपका नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली कंपनी जो मैसेज कन्वे करेगी अपने कस्टमर को। ठीक है, तो इसमें कंपनी जो है वो मैसेजेस भेजती है पेड, ये भी हमारा पेड मीडियम के थ्रू भी अपनी कंपनी कर सकती है। जैसे ईमेल है, टेक्स्ट है, मैसेज वगैरह है, कंपनी डायरेक्टली जो कॉल कांटेक्ट करती है आपको, और कांटेक्ट करने के बाद आपसे जो कन्वेंस अपना मांगते हैं, आपसे कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने के बाद डायरेक्टली इसमें कोई इंटरमीडिएट आपका नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें कंपनी जो वो नई नई चीज़ें और नए नए ऑफर्स और सेल्स प्रमोशन स्कीम जो वो कंपनी कई बार आपको बताती है, चाहे वो फैक्स के थ्रू बताए, चाहे वो मैसेज के थ्रू बताए, चाहे वो आपको कॉल पे बताए, जैसे मर्जी बताए, लेकिन वो आप उसके बारे में कंपनी आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको, आई होप आपको वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम और प्रमोशनल टूल का इंट्रोडक्शन, प्रमोशनल टूल या मिक्स का इंट्रोडक्शन, ये चीज़ आपकी कवर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 4 कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। को जितने भी हमने प्रमोशन टूल्स हमने पढ़े हैं, अभी तो सिर्फ हमने ओवरव्यू बता दी कि एडवर्टीजमेंट ये होता है, प्रमोशन ये होता है और इसमें ये चीज़ें रहती हैं। अब आपको एडवर्टीजमेंट को डिटेल में पढ़ना है और सेल्स प्रमोशन को आपको डिटेल में पढ़ना है। ये जो जितने भी टूल्स आपने पढ़े हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ताकि इसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू गाइस।